क्या बात भी होगी जब बताओगा जब जाने पड़ेगी यार भाई ना सच्चाई दो बार कट की आवाज आई, कट की आवाज मैंने तुरंत घूमना, उसके हाथ में पिस्टल दिखा और वो भाग गया। मैंने उसका पीछा किया, मैं करीब 4 बजे यहाँ से मंडी से मैं एक हमारे निजी डॉक्टर हैं, डॉक्टर जगदीश, हॉस्पिटल का नाम विजय नर्सिंग होम। पैदल मेरा मन करा, मैं अपने नज़दीकी है मेरे फैमिली के से हैं, वहाँ पर मैं चला गया 4 बजे के करीब। वहाँ से मैं बैठ कर के वापसी करीब 7:45 बजे पैदल ही वहाँ से चला हूँ। पैदल चला तो मैं गुड़गांव रोड से हमारा जो रास्ता मंडी का भी रास्ता है और कोर्ट का भी है, वहाँ एक अंधेरा है। मेरे को नहीं पता, पीछे से एक जूते पहने हुआ लगभग 35-40 साल की एज थी, मैंने उसको आते भी नहीं देखा। पीछे से उसकी कट दे की आवाज़ आई और कट दे की आवाज़ आई तो मैंने गर्दन घुमाई, उसने बिल्कुल मेरी गर्दन के साथ बढ़ा रखी थी। गर्दन घुमाई तो दूसरी उसने फिर चलाई तो नहीं चली। मैंने उसके पीछे भागा, मतलब वो जवान था, मेरे पैर में दिक्कत थी। मैं करीब 100 फुट के लगभग भागा, 100 फुट भागा तो वो स्पीड से दौड़ा तो अनाज मंडी के गेट से एक बाइक निकली। बाइक वाला सर पर मंडासा मारा हुआ था, मुंह को भी ढका हुआ था। मैंने उससे रिक्वेस्ट करी, भाई साहब इस पिस्टल वाले को पकड़ो, मेरी मदद करो। वो जैसे मेरे बराबर का निकला, उसने तो उसी को बाइक रोक करके उसी को बैठा लिया और उसी को बैठा करके गुड़गांव की तरफ निकल गए। मैंने मंडी में चांदने में वहाँ से निकला, जल्दी से अपनी जान बचाई। मतलब कदे और भी 2 तो ये थे, कदे और भी कहीं नहीं हो। मैं जब अकेला था वो, तब हमने हिम्मत करी उसको पकड़ने की। जब 2 इकट्ठे दिखे तब मेरा हौसला टूट गया। अभी कदे ऐसा ना हो पूरा गिरोह हो। मैं मंडी के अंदर आ गया। मंडी के अंदर आकर के मैंने 100 नंबर पर कॉल की। अक्सर मैं व्यापारी आदमी हूँ और मेरे साथ ऐसे ऐसे हादसा हुआ। और हमारे जो 2016 में जैसे मैंने वहाँ पर 100 नंबर पे किया, उन्होंने कहा आप शांत रहिए, हमारी फोर्स इधर आ रही है। यहाँ उनकी मतलब यहाँ पुलिस वाले आ गए, उन्होंने मौका देखा, मैंने उनको सारी बातें बताई। उन्होंने पूछा भी आपको किसी का शक है? मैंने कहा सर शक है। हमारा 2016 में मेरा जो भतीजा है रविंदर खत्री, जो आर्मी में सूबेदार है, उसके साथ एक ज्योति नाम की मतलब लेडीज़ की शादी हो रही है। वो उसका मतलब मुकदमा चला हुआ था, दोनों का मुकदमा चला हुआ था। तो मुकदमे में वो लड़का ये कह रहा था ये किन्नर है। हमें उस बात का विश्वास नहीं हो रहा था, हम कैसे माने किन्नर है। वो कहने लगा मैं प्रूफ ला कर दे दूंगा ये किन्नर है। मैं कहाँ से उन्होंने प्रूफ ला करके सनराइज हॉस्पिटल दिल्ली से ला करके दे दिया। वो मुकदमा सुचारू रूप से चल पड़ा। वह मेरे को कहने लगे उस टाइम, अभी इनमें जो है ना आज्ञाकारी चांद है और चांद को हम मारेंगे। उन्होंने मेरे को सीधी धमकी वजीर ने दी है, ज्योति ने दी है और राहुल ने दी है और मतलब उन्होंने मेरे को धमकी दी। यहाँ पर 2016 में यहाँ पर हमारे एसपी साहब रणदेवास सरदार जी थे, उनको मैंने एप्लीकेशन से अवगत कराया, सर मेरे को और मेरे बच्चों को खतरा है, ये कहते हैं तुम्हारे बच्चों को उठाएंगे और तुम्हारे को जान से मारेंगे। एसपी साहब को मैंने 3-4 बार लिखित रूप में अवगत करा रखा, वो एप्लीकेशन भी उनके पास है। मतलब अब क्या हुआ, वो केस चलते चलते 2016 का 22 फरवरी को उसका रिजल्ट आ जाता है। भावना जैन का केस था, उन्होंने
उसको रिपोर्ट के अनुसार जो भी डॉक्टर रिपोर्ट दे गया क्या कराया, उन्होंने उसको तलाक करा दिया, लड़के के हक में केस आ गया। और तो हमारे को तो मतलब उसमें क्या था, हमारे एक फैमिली थी और फैमिली के नाते हम तो भाई, मेरा भतीजा था, हर आदमी मतलब अपने भतीजे को समझाता भी, हर को मुसीबत होती है तो सारी बात मतलब वो थी। बाकी मेरा उनको बार बार ये कहते थे चांद के घर को बर्बाद करेंगे, चांद को मारेंगे, चांद के बच्चों को उठाएंगे, इस तरह की उनकी जो है ना बार बार धमकियाँ मेरे पास आ रही थी। और उसी मतलब भय से, खतरे से मैंने एसपी साहब को मतलब लिखित रूप में दिया था। अब सुरक्षा की मांग करते हैं आप पुलिस से? ये मैंने सुरक्षा की मांग तो जब हमारे पास वो धमकी दे रहे थे, अलाउद साहब जब भी हमें कहा था सर हमें इनसे खतरा है, और आज तो भाई ये हादसा ऐसे हुआ अगर जो कि हमारी किस्मत थी, जो कि उन्होंने तो मेरे पीछे से बिल्कुल मेरी गुद्दी में लगा करके अटैक किया, जो कि भगवान हमारा आप लोगों की दवा थी। सुरक्षा मिली थी या नहीं मिली? आप लोगों की दवा थी जिससे उनका पिस्टल ना चलने के कारण मैं बच गया। ऑटोमेटिक पिस्टल था उनके पास? बिल्कुल पिस्टल देखा मैंने पिस्टल देखा, मैं जैसे नाट घुमाई उसका ऑटोमेटिक पिस्टल था, और मैं अगर वो ठा जाता तो मैं उसको पकड़ भी लेता। बाकी उनका ये लगता है मेरे को, जैसे वो बाइक वाला मैंने उससे रिक्वेस्ट करी, बाइक वाला बैठा के ले गया, और तो मैंने उनका 2 बंदे नहीं देखे तो मैंने मौके पर 2 हैं, मेरे को शक्का दारा ये है कि उनका पूरा गिरोह था। क्या आपके पास भी वेपन था? क्या सर? वेपन है आपके पास? किस चीज़ का? आपके पास वेपन है लाइसेंस? सुरक्षा के लिए मेरे पास कोई किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं है। क्या कभी अप्लाई किया आपने? एक बार पहले अप्लाई किया था, मेरे भाई ने उसको मना कर दिया, बोले अभी हमें मतलब ये मुकदमे से पहले बनवाया था मैंने 2005 में। वो भाई कहने लगा भाई हमने जो किसी प्रकार से किसी से हमारा द्वेष भावना नहीं है, कोई खतरा नहीं है, और तो आप हमें किस लिए उस लाइसेंस को भाई ने मतलब उस टाइम कैंसिल करा दिया था। क्या जो रीजन आप बता रहे हैं यही रीजन हो सकता है, या आप पॉलिटिकल पार्टी में भी कुछ पॉलिटिकल रिवाइवल भी हो सकता है, या यही रीजन है? ऐसा सर वो हमारा पॉलिटिकल से कोई नहीं है, ना हमारा कोई दोषी है, सिर्फ मेरे गांव में वह जाते थे, मेरे गांव का जो एक आदमी है वो हमारे परिवार को देख करके राजी नहीं है, उसके पास वो एक्स सरपंच है, उसके पास वो 2016 से उसके घर पर जा करके खाना भी खाया है, उसके घर पर के बैठ करके मतलब रहते भी पूरा गांव को पता है। वो आदमी हमारे को मतलब देखना नहीं चाहता, और मतलब इस तरीके की प्लानिंग में वो, अगर मेरे साथ कोई हादसा होता है और मतलब आज मैं भगवान की दया से अगर दोबारा हादसा होता है तो उस आदमी का, मेरा परिवार बचने वाला, मेरा फैमिली, उस आदमी का नाम भी बता देंगे, सारी बातें। मेरे को अभी खतरा है। अभी मैंने, आपने कहा भी सुरक्षा, मैंने कहा सुरक्षा तो मैं उसी दिन से मांग रहा हूँ। अभी मैंने कहा भी मेरे बच्चों को और मेरे को और मेरे फैमिली को सुरक्षा, तो अब ये कह करके गए हैं हम अपने बड़े अफसरों से बात करेंगे और कल आपका मतलब वो कराया जाएगा। इस घटना का पता चलते ही काफ़ी लोग हैं जो आपसे मिलने के लिए दफ्तर पे फिलहाल आ रहे हैं, तो उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो आपके साथ इस घड़ी में भी खड़े हैं? जो देखो दुख की घड़ी में जो आदमी मुसीबत आती है, दुख की घड़ी में अल्लाह साहब जो पहुंचता है वही अपना होता है, और जो आदमी नहीं आता कोई किसी को पता नहीं। हम इस बात का भी हम दुख नहीं मानते। बाकी दुख की घड़ी में जब बदमाशों के सामने आकर के हमारी मतलब हेल्प करता है, इससे बड़ी तो हमारी क्या मदद हो सकती है। घटना हुई है, कल एसपी साहब से मिलोगे या नहीं मिलोगे? मंडी के सभी मैंने एसपी साहब को फ़ोन पर भी बात करी है। मैंने कहा सर मेरे को ख़तरा है और ऐसी ऐसी बात है, मैंने आपके पास तीसरी बार इसलिए फ़ोन मिलाया है, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, मेरी जान बाड़ बाड़ बचा हूँ और मेरे को ये बात है। वो बोला मैं अभी SHO से बात करता हूँ, भाई इतनी मेरी उसकी बात है। और मैं DSP नहीं आया, ये सिर्फ मतलब सिटी का जो मतलब SI है या हवलदार है उस लेवल से आए हैं। बाकी हमारे को व्यापारी आदमी हैं, हमें बार बार कह दिया हमें यहाँ भी खतरा है। क्या लग रहा है इस तरह की, आपने SP को भी बताया और इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, अगर मान लो कोई भी हादसा हो सकता था, अधिकारी ना आना तो चाहिए था यहाँ पे? अधिकारी देखो, मैं तो ये क्या कहूँ, मैं तो इस मुसीबत में किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता। मैं तो अपनी बात ही रख सकता हूँ। ये बड़े लेवल का मेरा तो काम, हमारे ज़िले का मालिक हमारे SP साहब है, SP साहब को मेरे सूचना देना मेरा काम था। ये देखो SP साहब खुद आए या DSP को भेजे या और निचले को भेजे, हो तो DSP साहब के लेवल का, हम SP साहब के रहने वाले, नीचे रहने वाले आदमी हैं। आप जज्जर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक हैं, आपका जानी मानी छवि भी है सामाजिक रूप से भी, तो क्या कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान होता है जब आप जैसे लोग अगर सुरक्षित नहीं होंगे, आम आदमी का क्या होगा? ये देखो मैं यहाँ से आपके सामने पुलिस आई हुई थी,
अभी मैंने कहा सर मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, मैं बाल बाल बचा हूँ और मेरे यहाँ अभी सुरक्षा मतलब क्या इंतज़ाम है। उन्होंने कहा हमारी को रात को मतलब कोई राइडर आएगी मतलब चक्कर मार जाएगी और नहीं कोई नहीं छोड़ा जी, मतलब कोई नहीं छोड़ा। भगवान के भरोसे हैं, भगवान जो करेगा वो होगा। हम अपने मतलब अपने जो मेरे दोस्त हैं, मेरा परिवार है, मेरे रिश्तेदार हैं, यही मेरी सुरक्षा है, यही मेरी सब देन है। ठीक।